अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का उर्दू, उसका फर्स्ट चैप्टर यानी पहला जो सिन्फ है नज़ीर अहमद की कहानी, उसका फुल ऑब्जेक्टिव आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जो बिहार बोर्ड का फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स में से कई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आते हैं। ये जो सिन्फ है नज़ीर अहमद की कहानी, इनका मुसन्निफ यानी राइटर है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इनके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, वो हम आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की शादी कब हुई? नंबर 1, 1904 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1910 ईस्वी। इनका सही जवाब जो है वो क्या है? ऑप्शन जी, यानी 1908 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? शादी हुई थी। ठीक है, 1908 पहला ऑप्शन, यानी पहला क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कितने निकाह किए हैं? यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने कितना निकाह किया है? 1, 2, 3, 4। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, यानी 2 निकाह किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ है? पहला 1945, दूसरा 1946, तीसरा 1947, चौथा 1948। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी, 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। सॉरी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक, अगला है, नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की, यानी किसने लिखी है? मिर्ज़ा अफज़ल बेग, पहला ऑप्शन, दूसरा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, तीसरा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, चौथा मिर्ज़ा असदुल्ला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इनका क्या है? लेखक है, राइटर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के जद्द अमजद मिर्ज़ा अफज़ल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए? यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के जो पूर्वज थे वो कहाँ से आए हैं? भारत जो आया था वो कहाँ से आया था? तुर्की से, बदख्शा से, ईरान से, अरब से। तो कहाँ से आया था? बदख्शा से। ऑप्शन बा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की पैदाइश कहाँ हुई है? ये देखिए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की पैदाइश कहाँ हुई है? तो यानी दक्कन में, या दिल्ली में, लखनऊ में, या हैदराबाद में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली में, ऑप्शन बा। आगे चलते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह जो है वो कब पैदा हुए? 1980, 1985, 1986, 1987। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1985 को। ठीक, कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में पैदा हुए थे। इनका जद्द अमजद कहाँ से आया था? तो बदख्शा से आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के वालिद का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा क्या था उनका वालिद का नाम? बोलिए।
मिर्ज़ा असदुल्ला बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा सरवर बेग यानी मिर्ज़ा हशमतुल्ला बेग। क्या नाम है इनका, बोलिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दाल यानी मिर्ज़ा हशमतुल्ला बेग इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा का क्या नाम था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन क्या है, मुसर्रत जहाँ बेगम या मुशर्रफ जहाँ बेगम या नूर जहाँ बेगम या दरशा बेगम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुशर्रफ जहाँ बेगम यानी ऑप्शन बा। ठीक है। अगला सवाल, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की उम्र क्या थे। तो वो कितने दिन के थे, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कितने दिन के थे कि जो उनका वालिद है वालिदा है उनका इंतकाल हो गया था। कितना दिन का था, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन। तो वो कितने दिन का था, सिर्फ 10 दिन का था। तभी उनका वालिदा यानी मुशर्रफ जहाँ बेगम के इंतकाल हो गए थे। ऑप्शन व सही जवाब। आगे चलते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का जो पालन पोषण किसने किया, दादी ने, नानी ने, फूफी ने, तो या फिर चाची ने। तो किसने की थी, फूफी ने। ऑप्शन जी सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल है, जिन्होंने फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश की उनका नाम क्या था। तो उनका जो नाम था हुस्न जहाँ बेगम या फिर मोमिना बेगम, खालिदा जहाँ बेगम या जहाँ आरा बेगम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए, ऑप्शन बार हुस्न जहाँ बेगम। ठीक है, सही जवाब। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, नाविल से, अफसाना से, खाका से, नज़्म से। तो किससे है, खाका से। ऑप्शन जी सही जवाब हो जाएगा। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। तो क्यों जाते थे, मियाँ दानी और फ़रहतुल्लाह दोनों दोस्त थे और वो मौलवी साहब के घर क्या करने, मुलाकात के लिए, किस्सा सुनने के लिए, मुलाकात के लिए, किस्सा सुनने के लिए, खाने के लिए या पढ़ने के लिए। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो गांव के लोग हैं वो किस्सा सुनने के लिए बूढ़े बुजुर्ग के पास जाते थे, लेकिन वो लोग जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह और मियाँ दानी वो दोनों दोस्त थे और मौलवी साहब के घर क्या करने के लिए जाते थे, तो पढ़ने के लिए जाते थे। ऑप्शन दाल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप लोग बताएं, मुतनब्बी, हाफिज़, शेराज़ी या रूमी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन अलिफ यानी मुतनब्बी। अगला क्वेश्चन, फ़रहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। फ़रहतुल्लाह बेग किस तरह की गलतियाँ करते थे, मखारिज के, एराब के, वक़ूफ़ के या बयां के। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बा एराब। एराब का मतलब क्या, ज़बर ज़ेर पेश में वो अक्सर क्या होता गलतियाँ करते थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़रहत कितने जिल्दों में शाये हुए हैं। मिर्ज़ा के जो मज़ामीन हैं वो मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ है, 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7।
7 जिल्दों में शाये हुआ था।